आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि ये अपना एजुकेशन सिस्टम में जो हर घर के लोग क्या सोचते हैं कि अपने बच्चे को महंगी स्कूल में पढ़ाएंगे ना तो अच्छा एजुकेशन मिलेगा उसको, अच्छा नॉलेज मिलेगा, ज़्यादा फीस मतलब ज़्यादा अच्छा एजुकेशन। ऐसा सोच है लोग जो पेरेंट्स हैं देख देख के। तो इनको ये पहली बात तो ये है कि अपने देश की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, हद से ज़्यादा। ये भले कोई इग्नोर कर रहा है, सब सोच रहे हैं पॉपुलेशन कितना, रियल में ये इम्पैक्ट कर रही है, आप खुद देखो। और इसी कारण से ना सरकारी स्कूल काम मदद कर पा रही, ना प्राइवेट स्कूल। और जो ज़्यादा मतलब जो स्कूल ज़्यादा फैसिलिटी दे रही है वो अच्छा खासा पैसा ले रही है, क्योंकि उनको लगता है कि अपॉर्चुनिटी यदि हम देंगे तो पैसे भी अच्छा खासा ले लेंगे और ये लोग देंगे। अब क्या हो गया कि लोग एक स्कूल को होटल के रूप में देख रहे हैं, रेस्टोरेंट के रूप में देख रहे हैं, बड़े बड़े रिजॉर्ट के रूप में देख रहे हैं। और क्या बोलते हैं कि मेरा बच्चा वहाँ हॉर्स राइडिंग सीखेगा, वहाँ स्विमिंग सीखेगा। तो ये फैसिलिटी में इतना ज़्यादा पैसा देना ज़रूरी है? मतलब आप तो ये चीज़ें बाहर से भी करा सकते हो। मतलब यदि ये बच्चे को करना ही है हॉर्स राइडिंग तो उसको कहीं हॉर्स राइडिंग जगह अलग से करा सकते हो। आपको सब स्कूल में ही दिखा ज़्यादा पैसे दे के करवाना है। जिनके पास पैसा है तो ठीक है, जिनके पास नहीं है वो भी उसी भेड़ चाल में लगे हैं। और वही सेम टू सेम एजुकेशन देने के लिए आप महंगी स्कूल में ले जा रहे हो, और वही एजुकेशन नॉर्मल स्कूल में भी मिल रहा है। और वहाँ पे बच्चा क्या बन रहा है, मेरी बात सुनो, टीचर क्या बोलेंगे, मेरी बात सुनो, जो मैं बोलूँगा वही लिखना, जितना मैं पढ़ाऊँ उतना ही पढ़ाओ। बच्चा कोई सवाल करेगा तो वहाँ सवाल करने के लिए भी 50-60 बच्चे में वो पीछे वाले बच्चे तो छूट ही जाते हैं। आगे के 2 10 5 जो आगे बैठे रहते हैं वही सवाल कर पाते हैं, क्योंकि एक टीचर है, 50 100 60 से तो ऊपर बैच रहते हैं। तो हर बच्चा तो पूछ ही नहीं पाता। वो मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हम लोग लास्ट में बैठे रहते थे, हम लोग डेली सवाल ही नहीं कर पाते थे। और दूसरा कि बच्चे सवाल कम, टीचर ज़्यादा सवाल करते थे, बोलते थे कि क्वेश्चन रट के आना और ये हम फिर पूछेंगे। तो ये सब एक्सपीरियंस किए होंगे हम लोग की एज में। अभी भी क्या हो रहा है, अब बस ये हो गया है कि पूज कैपिटलाइजेशन भी ऐड हो गया है साथ में। तो वहाँ पे आए दिन प्रोजेक्ट पे काम, प्रोजेक्ट का एक सिस्टम है कि पैसे उसमें भी लगाओ, पेरेंट्स पहले फीस भरो, फिर प्रोजेक्ट के नाम पे फीस ले रहे हैं कि आज हम ट्रेन बनवाएंगे, आज हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट दे देते हैं बच्चों को। मतलब रियल पढ़ाई कम, एजुकेशन सिस्टम में रियल पढ़ाई नहीं होती कि इमोशन क्या सिखाया जाए बच्चों को, सिविक सेंस सिखाया, संस्कार। सिविक सेंस और संस्कार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के समय। बच्चे रील्स देख देख के पूरा एजुकेशन सिस्टम कितना भी पढ़ा दोगे, कितना भी अच्छा करा दोगे स्कूल में, घर में आके बच्चा यदि रील्स देख रहा है ना तो वो तुम्हारी नैया पार हो चुकी है। क्योंकि रील्स में उसको ज़्यादा ज्ञान मिल जाता है, और रील्स से खतरनाक चीज़ कुछ नहीं है बच्चों के लिए। चाहे कितनी भी बढ़िया स्कूल में डाल दो, यदि उसके हाथ में टेबलेट है और महंगे महंगे आईफोन है ना, और फ़ोन भी है, बच्चा कुछ भी नहीं सीखेगा, क्योंकि इतना सारा कंटेंट है कि आप रील्स, वो बच्चा पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगाएगा। और पढ़ाई क्या, वो रील्स में ही इतना ज्ञान उसको मिल जाएगा कि वो पढ़ने को मन ही नहीं करेगा। तो पहला तो एजुकेशन सिस्टम ही में हमें क्लर्क बनाने में लगा है। दूसरा रील्स जो ये सोशल मीडिया है वो बच्चे का करियर ख़त्म करने में लगा है। बच्चा खुल के खेल ही नहीं पाता, खुल के कुछ कर ही नहीं पाता, उसको ज़बरदस्ती हम घुसेड़ रहे हैं बड़ी बड़ी स्कूल के ये चोचलेबाजी नाटक में। अब कोई बोलेंगे कि अच्छा तो करें क्या, होम स्कूलिंग कराएं। और कोई आके बकवास करेगा कि नहीं तू बहुत ज्ञानी है, बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो वो बेवकूफ़ बन जाएंगे। पढ़ा भी लोगे तो कौन सा इतना बड़ा वो कर लेगा, जाके कॉरपोरेट की मजदूरी ही तो करेगा, यही तो करेगा। अपना कुछ सोचने के लिए ज़रूरी थोड़ी है कि कोई एकदम टॉप स्कूल में ही पढ़ोगे तभी कुछ कर पाओगे। जितने अच्छे कुछ बिजनेस किए हैं, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, तो क्या हर टॉप स्कूल से ही पढ़े हैं? तो खुद का बिजनेस करने के लिए टॉप स्कूल में ही पढ़ना ज़रूरी है क्या? हाँ, क्लर्क अच्छा बनेगा, मजबूत क्लर्क बनेगा यदि वहाँ से पढ़ता है तो। क्लर्क बढ़िया बढ़िया, क्योंकि बड़ी स्कूलों में भी फर्स्ट किसको प्रायोरिटी मिलती है पता है? फर्स्ट मार्क्स को, कंपटीशन को, कि तुम उससे आगे हो जाओ, ये चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं लोग। और किसको देते हैं?
वहाँ पे ये थोड़ी सिखाते कि स्ट्रेस कैसे हैंडल करने, इमोशन से कैसे बचें, अपने बारे में कैसे सोचें, दूसरे से कैसे व्यवहार करें, सिविक सेंस क्या होता है, ये सब थोड़ी सिखाते हैं। अब वो यह तो सिखाने लगेंगे तो आप तो लठ लेके चले जाओगे, बोल देंगे मेरे बच्चे से स्कूल साफ करवाते हो, मेरे बच्चे से बाथरूम साफ करवाते हो। पुराने जो गुरुकुल में होता था उसमें ज़्यादा सीखने को मिलता था। नहीं, आज के समय बच्चे को एसी चाहिए, बचपन से ये एसी चाहिए, एसी वाली क्लास चाहिए, और उसको पहले ही ईगोइस्टिक बना दो कि मैं पैसे वाले के घर से हूँ, ये सिखाते हैं। उनको ये थोड़ी व्यवहार जमाना है कि जीवन में जीना कैसे है, असलिए ज़िंदगी लोगों के रिस्पेक्ट भी करना है। नहीं, उन्हें ईगोइस्टिक समझा दो कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं कार से बच्चे को पहुँचाऊँगा स्कूल, और उसे कार से ही है कि धूप थोड़ी भी ना लगे, अंदर जाए तो एसी की व्यवस्था रहे, ये सिखाओगे। और जो छोटे थोड़े कम पैसे वाले हैं उनकी इज्जत ना करना, ये सब वो सब कीड़े मकोड़े हैं, यही तो सिखाते हैं। अच्छा थोड़ी सिखाते हैं इसमें। ये थोड़ी सिखाएंगे कि तुम दूसरे की रिस्पेक्ट करना, चाहे तुम वहाँ से कम पैसे वाला हो, तुम पैसे से तौलना सिखाते हैं। और ये सिस्टम, आज का पूरा सिस्टम ही ऐसा बना है कि पहले स्कूल जाओ, फिर कॉलेज जाओ, फिर जॉब प्लेसमेंट ले लो, फिर ईएमआई के जाल में फंस जाओ, और फिर से वही टेंशन पाल लो। मतलब तुम्हें जीवन में जीवन जीने का तरीका थोड़ी सिखाता है स्कूल, क्योंकि वहाँ पे तो आपको ईगोइस्टिक बना देता है। मैगी मैगी स्कूल के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो थोड़ी सिविक सेंस और ये इमोशन सीखते हैं कि दूसरे से व्यवहार कैसे किया जाता है। वहाँ पे सिखाते हैं कि आप कितना ईगो दिखा सको, आप पैसा कितना दिखा सको, कैपिटलिस्ट चीज़ें दिखा सको, आप महंगी महंगी चीज़ें कैसे खरीदना है, ये सब दिखाते हैं। और एक चीज़ और है ना कि महंगी स्कूल और महंगे कॉलेज से ही निकल रहा है आदमी, तो क्या ज़रूरी है वो निकलने के बाद हाई पैकेज में जॉब लग भी गई तो कुछ जीवन में सुकून रहेगा उसको? हाई जॉब मतलब सुकून थोड़ी होता है। सुकून तो सिंपल घर मिनिमलिस्टिक लाइफ में भी किया जा सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब मेरे पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा तब मैं सुकून से ज़िंदगी जीऊँगा, पहले मैं अपने बच्चों को पढ़ा लूँ। और तुम बच्चे को पढ़ा भी दोगे ना तो भी तुम्हारे ही जैसे रहेगा वो, क्योंकि वो जो देख रहा है उससे ज़्यादा सीखता है कंपेयर टू आप कितनी बड़ी स्कूल में डाल रहे हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका यही है कि आप स्कूल वही चूज़ करो जो आपकी सीमित लिमिट में है, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम सब जगह सेम है। आप कितना भी हाई क्लास स्कूल में डाल दोगे, सोचोगे कि वहाँ से कुछ सीखेगा, तो वो 6 घंटे रहता है वहाँ पे, बाकी आप ही के पास रहता है और आप ही का व्यवहार देखता है, आप ही का रील्स चलाते हुए देखेगा तो वो भी रील्स ही चलाएगा। और सोशल मीडिया से सबसे ज़्यादा प्रेशर मिलता है बच्चों को, वो चाहे कॉलेज में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे जॉब में हो। दूसरे के पैकेज देखेगा, दूसरे की जॉब देखेगा, दूसरे का कॉलेज देखेगा, दूसरे का स्कूल देखेगा, स्कूल के बड़े क्लास बच्चों को देखेगा, तो वो वहीं से सीखेगा। ये मत सोचो कि बड़ी स्कूल है मतलब आप आग लगा रहे हो। तो जीवन में लाइफ जीना सिखाना चाहिए बच्चों को, और स्कूल आपके सीमा पे ही रखो। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हवा में बड़ी स्कूल ही रख दिया तभी जाके बेटर होगा। जितनी आपकी औकात है उतना रखो, औकात से ज़्यादा बढ़ के दिखावा करने की ज़रूरत नहीं कि महंगी स्कूल के चौंचले की महंगा है मतलब अच्छा है, महंगा है मतलब पूंजीवाद का जाल भी हो सकता है, समझे। आईआईटी से भी निकल के पैकेज अच्छा कमा के जीवन में सुकून नहीं रहता लोगों को। सुकून नॉर्मल कॉलेज से भी निकल के और छोटी जॉब करके भी सुकून से रह सकता है, क्योंकि पैसे से सुकून नहीं आता है। हाँ, पैसे से लाइफ अच्छी होती है और पैसा इम्पोर्टेंट है। पैसा ज़रूरी नहीं है कि पैसा जिनके पास नहीं रहता वो ज़रूर ज़्यादा बोलते हैं कि पैसे से सुकून नहीं आता। पैसे बहुत ज़रूरी होते हैं लाइफ के, लेकिन लाइफ इम्पोर्टेंट होती है उससे ऊपर। पैसे से ऊपर इम्पोर्टेंट लाइफ होती है। पैसे कमाने के लिए पूरा जीवन नहीं बर्बाद कर देना है। जीवन जीना है, साथ में पैसे कमाने हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और हाई क्लास स्कूल, हाई क्लास कॉलेज, बेस्ट टॉप पैकेज से सुकून नहीं आता, ये ध्यान में दो। जो लोग ना इस पे लगे हैं उनसे ही खुद ही पूछ लो कि आपको कितना सुकून है। कुछ ना कुछ छोड़ के वो काम करते हैं भाई, ये सब आपको ज़रूरी नहीं कि आपको कमाना ही है तभी एक्सपीरियंस लोगे। आप दूसरे को देख के भी एक्सपीरियंस कर सकते हो कि सामने वाला कैसा स्ट्रगल चल रही जीवन में। उसके पास पैसे के अलावा सब कुछ ख़त्म है। पैसे हैं, घर है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन सुकून है, हेल्थ है, हेल्थ ख़त्म है। बीपी की, डायबिटीज़ की झोला भर के दवाई खा रहे हैं,
हेल्थ में ध्यान नहीं है क्योंकि पैसे कमाने में इतना बिजी है, जीवन में कभी एक्सरसाइज नहीं किया। ऑर्गेनिक फूड खरीदा लेकिन पता नहीं कहाँ से आ रहा है, वो बस नाम से चिपका दिया ऑर्गेनिक और खरीदे जा रहे हैं। तो ये सब है। ज़रूरी नहीं कि पैसे से सबको आपको सब कुछ आपको अच्छा ही मिल जाएगा। वो तो कहने की बातें हैं कि करोड़ों के मिनरल वाटर पी रहे हैं, लाखों के, लेकिन आपको पता ही होता है कि ये बड़े बड़े जो लोग हैं उनको जब बीमारियां होती हैं तो सब न्यूज़ में आ जाता है। तो क्या वो उनके पास औकात नहीं थी पैसे कमाने का? मैं किसी का नाम लेके नहीं बोलता हूँ, लेकिन आप रिसर्च कर लो कि जितने एक्टर हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, इनको क्या बीमारियां नहीं लगती? तो ये भी तो अच्छे खासे पैसे थे इनके पास और अच्छा मिनरल वाटर ही पी रहे थे। हाँ, हाँ, छोटा आदमी 126 साल बनारस में जी के गया है। कोई एक, मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगा, देख लेना, 126 साल थी उसकी उम्र। तो क्या वो कॉरपोरेट में अब महंगी जॉब ही थी तभी वो जी के गया है? सुकून भरी जिंदगी जी के गया है और उसका कोई अवार्ड भी मिला था गवर्नमेंट से। तो सुकून इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे कमा के फिर सुकून नहीं ढूंढना है। लोग ज़्यादा पैसे कमा ले, और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जब ज़्यादा पैसे हो जाएंगे ना उसके बाद लोग सुकून की बात करें तो अच्छा ही है, जिनके पास कम पैसे हैं वो सुकून की बातें ना करें। सुकून लेने के लिए ज़्यादा पैसे कमाना क्यों ज़रूरी है? आपको अभी मिल रहा है, अभी मज़ा आ रहा है ज़िंदगी जीने में, कम पैसे में सुकून है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि मैं ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, एक्सपीरियंस लूँगा, फिर आके मैं गरीब बनूंगा, फिर बोलूँगा कि मुझे सुकून है। सुकून मुझे है कम कम पैसे में, तो मैं खुश हूँ। ये इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं हर चीज़ का एक्सपीरियंस ही, तो लोगों की बातें हैं बकवास, हर जगह की एक, हर जगह घुसेड़ ही देना है कुछ ना कुछ ज्ञान। सुकून आपको जितने में मिल रहा है उतने में रहो, ज़रूरी नहीं चीज़ हर चीज़ को चेज़ करो। आपको अपनी चीज़ को अपने लिमिट में रहना है, लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ये मोटिवेशन वीडियो देख देख के आपको इन जो मज़ा आ रहा है, बस इम्पोर्टेंट ये है, मज़ा आना चाहिए, बाकी तो सब मोह माया है, बकवास। मज़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मर तो सबको जाना है, ये रियलिटी है। बनारस के यहाँ पे मणिकर्णिका घाट में जाके देख लो कि करोड़ों रुपए वाले भी वहाँ जाते हैं और नॉर्मल गरीब भी जाता है। तो एंड वही है, आपको सुकून से जीना है कि चेजिंग चेजिंग करके जीना है? तो आप अपने विचार कमेंट पे बताइए, और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। ओवरऑल यही एजुकेशन सिस्टम के बारे में था कि कुछ इतना नहीं है लोड लेना। नॉर्मल आप बच्चों को पढ़ा सकते हो नॉर्मल स्कूल में भी, और होम स्कूलिंग भी करा सकते हो, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम केवल क्लर्क बना रहा है। और बातें सुनो, क्वेश्चन ना करो, ये बना रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में बताइए। और जिनको अच्छी नहीं लगी वीडियो तो उनको भी ले थैंक यू, आप दूसरे चैनल देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे चैनल है यूट्यूब में जो आपको मोटिवेट करेंगे। इंस्टाग्राम पे रील देखिए जो आपको डोपामिन रिलीज कराएगा। ये वीडियो सबके लिए नहीं है, जिनके पास पेशेंस है 15 मिनट की वीडियो देखने के लिए, उनके लिए है। थैंक यू।